जैसे ही बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तभी अचानक एक लड़की ने सबके सामने अपने बैग से एक बड़ा सा गंडासा निकाला और बिना कुछ बोले अपने ही हाथ की हथेली पर जोर से मार दिया। ये देख सारे बच्चे डर के मारे चीख पड़े। सिर्फ एक लड़की, उसकी सहेली रोली, एक कोने में खामोशी से मुस्कुरा रही थी। कुछ ही पल बाद वही लड़की जो अपने हाथ पर गंडासा मार रही थी जोर से हंसने लगी। तब जाकर सबको समझ आया कि ये तो कोई मजाक था। टीचर ने उसे डांटा और बोला कि चल अब प्रिंसिपल के कमरे जा, तेरी हरकत बहुत ही घटिया थी। इस लड़की का नाम था मोनिका और उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी रोली। असल में ये सारा ड्रामा उन्होंने मिलकर इसलिए रचा था क्योंकि रोली को एक लड़की ज्योति पिछले कुछ दिनों से स्कूल में बहुत परेशान कर रही थी। मोनिका को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तय किया कि अब ज्योति को एक जोर का झटका देना पड़ेगा। लेकिन ये सारा प्लान उल्टा पड़ गया। ज्योति तो और भी ज्यादा नीच हरकतें करने लगी। वो रोली के काम वाली जगह एक छोटा सा ढाबा तक चली गई और वहाँ जाकर उसका मजाक उड़ाया। रोली तो पहले से ही इन सब चीजों की आदी थी। फिर स्कूल में एक बड़ी तैयारी शुरू हुई, फेयरवेल डांस पार्टी। हर साल 12वीं की लड़कियों के बीच एक डांस क्वीन चुनी जाती थी जिसे सब डांस रानी कहते थे। हर लड़की वोट मांगने के लिए पर्चे बांटने लगी। आखिरकार 6 लड़कियों को चुना गया जिनमें रोली और ज्योति दोनों थी। कुछ लड़कियां तो रोली का मजाक उड़ा रही थी कि तू क्या रानी बनेगी। इसी बीच एक अंधेरे कमरे में कोई अजनबी आदमी इन 6 लड़कियों की फोटो देख रहा था। उसने एक फोटो पर काली स्याही से क्रॉस बना दिया। असल में उस लड़की को कुछ दिन पहले किसी ने मार डाला था और उसकी लाश को जला दिया गया था। अब रेस में 5 ही बची थी। उधर ज्योति एक बढ़िया ड्रेस पहनकर शीशे में खुद को निहार रही थी। उसकी माँ बोली, इस बार जीतनी ही है, नहीं तो हम सबकी नाक कट जाएगी। रोली भी अपनी ड्रेस पहन रही थी। वो बिल्कुल सिंपल सी थी, चेहरे पर डर और घबराहट साफ थी। मोनिका ने कहा, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं लड़के की ड्रेस पहनकर तेरा डांस पार्टनर बनूंगी। पार्टी शुरू हुई। 4 लड़कियां मिलकर एक ग्रुप डांस करने लगी और बीच में थी ज्योति। सबकी नजरें बस उसी पर थी। डांस खत्म होते ही एक लड़की अपने पर्चे उठाने गई, पर जो देखा वो देखकर आग बबूला हो गई। सारे पर्चे फटे हुए थे और उस पर गंदा गंदा लिखा गया था। वो लड़की गुस्से में दरवाजे की ओर दौड़ी। तभी दरवाजा बंद हुआ। वो चिल्लाई, कौन है वहाँ? थोड़ी देर बाद उसका पार्टनर वहाँ पहुंचा, पर देखा उसकी छाती चीर दी गई थी और उसके पीछे खड़ा था एक लाल रंग का कोट पहने अजनबी आदमी। वो आदमी सामने वाले लड़के की दोनों हाथ की नसें एक एक करके काटने लगा। लड़का दर्द से चीखता रहा, दरवाजे तक खिसक गया, पर हाथ न होने से वो हैंडल भी नहीं पकड़ सका। उधर पार्टी में सब हंसी ठिठोली कर रहे थे। एक और कैंडिडेट कविता अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टोर रूम में गई। वहीं अचानक लाल कोट वाला आदमी आ गया और सीधे उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा काट दिया। कविता तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। अब ज्योति फिर से रोली का मजाक उड़ाने लगी, बोलने लगी, तू तो बस नौटंकीबाज है और तेरी माँ भी। रोली अब और नहीं सह पाई, भागी वॉशरूम की ओर। शीशे में खुद को देखा तो एक ठंडी सांस ली और बोली, अब नहीं हारूंगी। जब वो फिर से हॉल में आई सबके मुंह खुले रह गए। वो आत्मविश्वास से भरपूर लग रही थी और तभी स्टेज पर डांस मुकाबले की बारी आई। रोली और ज्योति आमने सामने आ गई। दोनों ने डांस शुरू किया, पर रोली का डांस शालीन और सुंदर था। ज्योति का डांस धीरे धीरे अजीब होता गया। उसके चमचे को लगा अब बहुत हो गया। उसने म्यूजिक बंद कर दिया। ज्योति भाग गई स्टेज से। दूसरी लड़की घुंघराले बालों वाली मेकअप रूम में अकेली थी। तभी लाल कोट वाला आदमी वहाँ आ गया। वो भागी, लेकिन सामने से एक और लाल कोट वाला खड़ा था। दोनों ने मिलकर उसके सिर पर छुरा चला दिया। आखिरकार वोटिंग शुरू हुई। सभी ने अपनी पसंदीदा डांस रानी को वोट दिया और इस बार सबसे ज्यादा वोट मिले रोली को। ज्योति तो गुस्से से कांपने लगी। उसका बॉयफ्रेंड भी अब रोली की तरफ देखने लगा और बोला, हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। अब ज्योति के सब्र का बांध टूट गया और जो हुआ वो आने वाले हिस्से में